संपूर्ण भारत न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। सुबह का वक्त है और आज हम लोग हैं लदनिया में, लदनिया स्वास्थ्य केंद्र में। और देखिए ये प्रभारी महोदय का कक्ष है। अब इसमें इंटर करेंगे और जानेंगे प्रभारी महोदय से कि लदनिया का जो स्वास्थ्य की जो सच्चाई है वो आपके माध्यम से सुने। और कहीं न कहीं प्रभारी है तो बहुत सारी चीज़ें जो है इस लदनिया में छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र का प्रभार सर पे होगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल में सर के साथ। तो हम चलेंगे यहाँ के जो प्रभारी हैं उनके पास और मैं चाहूँगा कि उनका परिचय अपने चैनल के माध्यम से बताऊं कि प्रभारी कौन है, कौन क्या है, इसकी भी जानकारी लोगों को होना चाहिए। और साथ ही प्रभारी महोदय का लदनिया जो स्वास्थ्य केंद्र है उसके प्रभारी महोदय के अपने चैनल में हम स्वागत करते हैं सर। मैं डॉक्टर कुमार अमन, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लदनिया। हमारे यहाँ पीएससी के अंतर्गत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 3 APSC हैं, मिर्जापुर, तनवाई और पिपराई। और इसके अंतर्गत HSC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी है और HSC टोटल 18 है, जहां सभी कर्मी अपने स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत जहां भी हैं तीनों APSC पर डॉक्टर मौजूद रहते हैं। पर डे सेवा मिलती है, OPD की सेवा पर डे 8 बजे से 2 बजे तक। मिर्जापुर 24/7 वहाँ डिलीवरी की व्यवस्था भी है। पर डे 24/7 वहाँ पर डिलीवरी और सभी तरह का OPD और स्वास्थ्य सेवा वहाँ मिलती है। और पिपराही और तनवाई वहाँ केवल OPD की सेवा मिलती है 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। हमारे स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर साहब वहाँ मौजूद रहते हैं। 8 बजे से 2 बजे तक सभी स्वास्थ्य सेवा वहाँ दी जाती है। और HSC के अंतर्गत 18 HSC है, जहाँ ANM पोस्टेड है और CHO भी है, जहाँ OPD की सेवा दी जाती है और पर डे और RI की भी सेवा दी जाती है। साथ ही सर आपके प्रभाग में जो भी चिकित्सा पॉइंट है वहाँ पे मैन पावर की कमी है क्या? डॉक्टर की तो कमी है, जितने सेंसन पोस्ट हैं उस हिसाब से हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी है, स्पेशलिस्ट की कमी है, जिसकी मांग हम लोगों के द्वारा बार बार की जाती है। और जिला स्वास्थ्य समिति और सिविल सर्जन महोदय के पास हम लोगों के द्वारा बार बार मांग की जाती है कि हमारे जितने भी डॉक्टर हैं, जितने स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता है वहाँ उपलब्ध करवाया जाए, जिससे हम सेवा सभी पब्लिक फील्ड में अच्छे से दे सकें और बेहतर से बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें। साथ ही सर जहाँ तक हमारा चैनल स्वास्थ्य और शिक्षा पे हम लोग DNA करते रहते हैं, तो स्वास्थ्य पे सर हम एक DNA मिर्जापुर में किए थे और वहाँ पे मुझे सर एक एम्बुलेंस ड्राइवर से मुझे मुलाकात हो गई और वो ड्राइवर बोला कि सर हमारा जो एम्बुलेंस है वो बैलगाड़ी है जो कि धक्का से चल रहा है। तो इस पे सर ये चीज़ आपके नॉलेज में है, इस पर क्या स्टेटमेंट है सर? एम्बुलेंस वहाँ प्रॉब्लम है, पुरानी थोड़ी एम्बुलेंस है, उसकी सूचना जिला को दी गई थी, जिला के द्वारा कुछ प्रॉब्लम थी तो उसको ठीक करवा के फिर वापस भेजा गया है। और वहाँ पे नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के लिए भी हम लोगों के द्वारा मांग की गई है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके। साथ ही सर जहाँ बड़े पदाधिकारी जो है अपने स्तर से जिला को लेटर लिख देते हैं, जिला को सूचना दे देते हैं कि मुझे चाहिए, लेकिन हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस पे एक ठोस पॉइंट और एक अहम डेट कोई कुछ क्यों नहीं बताता है सर? अभी तक तो डेट उपलब्ध करवाई नहीं गई है, क्योंकि एम्बुलेंस जिला में भी NGO के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। वहाँ से भी NGO के द्वारा उपलब्ध करवाएगी तो जिला हम लोगों को उपलब्ध करवाएगी। उसकी हम लोगों के द्वारा जिला को सूचना दी जाती है, जिला के द्वारा NGO के सूचना दी जाती है, जिला से भी मांग किया जाता है। NGO जब उपलब्ध करवाएगी तो उनके बाद हम लोगों को PSC में उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही सर एक क्वेश्चन और भी है कि जितने भी आपका ये स्वास्थ्य केंद्र छोटा छोटा जहाँ डिलीवरी का पॉइंट बताते हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ तक ये डेटाबेस में भी सर हम लोग फाइंड आउट किए हैं कि डिलीवरी की संख्या अपने हॉस्पिटल में और जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ कम क्यों होता है और प्राइवेट में क्यों ज़्यादा जाता है? जहाँ तक कोशिश की जाती है, हमारे यहाँ तो डिलीवरी कम है लेकिन फिर भी कोशिश की जाती है, हम लोगों के द्वारा व्यवस्था दी जाती है। लेकिन यहाँ अनुमंडल हॉस्पिटल जयनगर और खुटौना, PSC खुटौना और बाहुबड़ी सटे हुए जो भी है, हमारे PSC से सटे हुए जो भी गांव है, वहाँ पे कम ही जाती है। पब्लिक फील्ड में जो भी है, पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल में कम ही जाती है, अनुमंडल या PSC लेवल पर ही जाती है।
कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में ही जाती है और घर पे कुछ लोगों के द्वारा डिलीवरी करवाई जाती है, जो कि ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा करवाई जाती है। ये सब तो रहता है। और सर कई आरोप भी है, जैसे कि लोगों का कहना था, और जैसे कि मिर्जापुर स्वास्थ्य केंद्र के अगल बगल लोगों का कहना था कि आशा का जो काज करने का स्टाइल है वो हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे हैंड ओवर कम देते हैं और प्राइवेट में ज़्यादा भागते, तो कहीं ना कहीं ये विश्वसनीयता की कमी है या फैसिलिटी की कमी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जहाँ भी आशा के द्वारा ये इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है उसकी सूचना हम लोगों के स्पष्टीकरण पूछते हुए हम लोग को जो भी कंप्लेन आती है आशा के द्वारा, आशा पब्लिक फील्ड से आते हैं, तो आशा पर हम लोग स्पष्टीकरण पूछते हुए जिला को भी सूचना दी जाती है। और जो भी आशा इस तरह की हरकत की जाएगी हम लोग के द्वारा स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, उसको चयन मुक्त भी किया जाएगा। उस पर हम लोग के द्वारा अहम बैठक करते हुए उसको स्पष्टीकरण, उसको कार्य मुक्त भी किया जाएगा। ऐसी सूचना अगर मिलती है तो हम लोग के द्वारा जिला को भी उपलब्ध करवाया जाता है। और कोशिश रहता है कि हम लोग अपने PSC APSC मिर्जापुर में 24/7, जहाँ की APSC मिर्जापुर में भी डिलीवरी की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य कर्मी की कमी होने के बावजूद भी, डॉक्टर की कमी होने के बावजूद भी हम लोग और हमारे डॉक्टर साहब, वहाँ जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके द्वारा अच्छे से काम किया जा रहा है। 24/7 फिर भी वहाँ एक ही डॉक्टर हमारे परमानेंट डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सुरेश कुमार, एक ही डॉक्टर हैं, जबकि वहाँ 24/7 कार्य होता है। और एनएम की भी कमी है, फिर भी हम लोग सेवा 24/7 मिर्जापुर में दे रहे हैं और कोशिश रहेगा कि अच्छे से अच्छे वहाँ पे सभी व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। साथ ही सर पब्लिक के लिए क्वेश्चन है, बहुत लोग और बहुत सारे जो कार्मिक हैं वो बताते नहीं हैं, स्वास्थ्य विभाग से जो पेशेंट के लिए कुछ खाने पीने की चीजें आती है तो क्या क्या आती है, कुछ हम भी जानकारी लेना चाहेंगे। और आपके माध्यम से जो भेजा जाता है वो मिलता है कि नहीं मिलता है, तो पब्लिक भी सर ये स्पष्टीकरण चाहता है कि क्या सच में वहां से सर भेजते हैं या नहीं। स्वास्थ्य हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ हम लोग के PSC के द्वारा भोजन तो उपलब्ध करवाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ भी NGO के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन 2017 से हमारे यहाँ भोजन की व्यवस्था बंद है, जो कि जिला को हम लोग सूचना दे चुके हैं। जिला के द्वारा ही NGO की व्यवस्था करने के बाद ही खाना की व्यवस्था की जाती है। चलिए साथी सर लास्ट क्वेश्चन मैं लूंगा, आपके प्रयास से और आप जो प्रभारी हैं जहां जहां विजिट करते हैं तो स्वास्थ्य की जो मेजर समस्या है उस पे आपका एक्शन प्लान क्या है, क्योंकि तेजस्वी की सरकार में वो खुद स्वास्थ्य मंत्रालय देख रहे हैं और जहां तो वो दवाई करवाई वाली बात करता है तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग सिर्फ लेटर भेज रहे हैं, करवाई हो रही है, उस पर क्या कमेंट्स है? देखिए, सभी जगह पहले से तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत सुधरी है और कर्मी भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पहले जितने भी स्टाफ कमी थी, अब स्टाफ की भी कमी को दूरी की जा रही है, बहाली होती ही जा रही है। अभी भी स्टाफ CHO की बहाली हुई है, NM की बहाली हुई है, कॉन्ट्रेक्चुअल NM की बहाली अभी जस्ट हुई है और सभी HSC को चालू करने के लिए कोशिश तो की जा रही है कि सभी HSC पर एक एक्स्ट्रा NM, 2 NM कम से कम उपलब्ध हो, जिससे एक RI करे, स्वास्थ्य क्षेत्र में RI की भी व्यवस्था RI करे और एक NM कम से कम HSC पर OPD की व्यवस्था पब्लिक फील्ड में दे सके। और कोशिश की जा रही है, दवा की भी व्यवस्था की जा रही है, सभी तरह का व्यवस्था कोशिश किया जा रहा है कि अच्छे से अच्छे पब्लिक फील्ड में मिले। साथ ही जैसा आपका आचरण है, बहुत लोगों का कहना है कि आप कड़क हैं, हाँ कार्रवाई कर देते हैं, जहां भी जाते हैं क्षेत्र में विजिट करते हैं और कार्रवाई कर देते हैं। तो हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी चीजों को यदि मैं आपके नॉन में दूं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताऊं तो क्या उस पर कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल, जो भी काम नहीं करेंगे उस पर तो कार्रवाई की ही जाएगी। हम जो भी स्टाफ, जो भी कर्मी उपलब्ध करवाए जाते हैं, डॉक्टर फील्ड में है, डॉक्टर साहब उपलब्ध कराए जाते, तो काम करने के लिए आए, पब्लिक फील्ड में हम लोग को द्वारा सेवा देने के लिए आए और सेवा देंगे और किसी भी तरह की लापरवाही होगी तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो जान लीजिए, स्वास्थ्य कर्मी लोग, प्रभारी महोदय हमारे साथ जुड़े थे और बता रहे थे कि स्वास्थ्य को लेके जो इनका एक अपना स्ट्रेटजी है और एक स्टैंड है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जैसा निर्देश दिया जाए वैसा काम करिए। और संपूर्ण भारत न्यूज चैनल के साथ सर जुड़े हैं, तमाम डॉक्टर जुड़े हैं और बड़ा बाबू जुड़े हैं और हॉस्पिटल की जानकारी हम बड़ा बाबू के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और सर को तो हम नहीं ले जा सकते कि हॉस्पिटल की क्या सच्चाई है, क्या क्या जरूरत है, ये सारे बात जो है हम बड़ा बाबू के साथ करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं और संपूर्ण भारत न्यूज चैनल हमेशा स्वास्थ्य के क्षेत्र में
और शिक्षा के क्षेत्र में जहां आज मैं स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं तो सर के साथ हमारा हमेशा आवाज उठाता रहूंगा और चीजें को दिखाता रहूंगा, और जो हमारे नॉलेज में हमारे चैनल के माध्यम से जो चीज आएगा उसको हम दिखाने का काम हमेशा करेंगे। कैमरामैन छोटू के साथ ER यादव, धन्यवाद।